हम जैन जी में बहुत सी दुविधाएं, हमें सवाल है कि यार धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। यूं तो हम बोलने के लिए कई सारी कहानियां सुन के कह देते हैं कई सारी बातें, लेकिन सत्य क्या है वो बताने के लिए हमने हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट किया था हर्षा आंटी को, जिन्होंने अपनी सनातन धर्म के रिलेटेड जितनी भी विद्या है उसके द्वारा प्रसारित किया उनका ज्ञान। इतना ही नहीं, क्यों हमें सत्संग करना चाहिए और क्यों हमें स्पिरिचुअलिटी की पावर पे विश्वास करना चाहिए, उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से फ्रेम करके परोसा गया है इस वीडियो में। प्रेजेंटिंग हर्षा आंटी ऑन दी एसआरजे क्रिएटिविटी। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे कौन सी अगर मुझे आज की तारीख में हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें जानना है, या मैं ऐसा कहूंगा कि सनातन धर्म की बातें मुझे जाननी है, तो मैं कौन सी किताबें पढूं? और आपने कौन सी कहानियां और किताबें पढ़ रखी है जिससे आपको इतना ज्ञान है जो हमें नहीं है? देखो, पहले तो सनातन, स ना त न, स से सत्य, ना से नाद, सत्य का नाद हर तन में जगेगा। अरे वाह, वो ही सनातन पढ़ अरे वाह, खाली सनातन का अर्थ ले लो। स से सत्य, ना से नाद, तन से हर मनुष्य का तन, जो ईश्वर बैठा है, जो हर एक के अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, वही सत्य को समझने की जरूरत है। जो जैसे वो वाला भजन है ना, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें खोलेगा तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सनातन शब्द का मतलब उसका छुट्टा करो, डिवाइड करो, बस वही समझ लो। सत्य का नाद हर तन में जगना चाहिए। जब सत्य आएगा ना, दूसरी हर विपदा एक बाजू जाएगी। एक सत्य ही खड़ा रहा, युगों युग से जान लो। सतयुग गया, कौन बचा? सत्य। त्रेता गया, कौन बचा? सत्य। द्वापर आया, कौन गया? सत्य बचा। और कलयुग में ही जो सत्य है वही बचेगा, बाकी सब जाएंगे पानी में। तो वही जो बचने वाला है और वही जो बचाता है। आज भी मनु शत्रुपात तब कर रहे हैं। हर साल में भगवान वही मछली लेके, नाव लेके आते हैं, दोनों को बचाते हैं, फिर नई सृष्टि का रचना करते हैं। ये यानी जैसे कि युगों की साइकिल में आप साइकिल में, युगों की साइकिल। हर युग में तो एक ही चीज बचती है, वही जो सत्य है। सत्य, वही सत्यनारायण की पूजा है। मैं तो वही बोल रही हूँ कि आप तो सत्यनारायण की कथा करवा ली, चलो हो गए। पर कथा क्या चीज है? कथा को समझो तो कथा ही स्तुति है, कथा ही भजन है, कथा ही कीर्तन है, कथा ही जाप है, कथा ही तप है, कथा ही दान है, कथा ही धर्म है। कथा मतलब सत्संग। सत्संग के बगैर तो जब तक सत्य का संग नहीं करेंगे तब तक तो आएगा ही नहीं, सनातन अंदर से जगेगा ही नहीं। बोलने से सनातन नहीं होता है, भगवे कपड़े पहन से भी सनातन थोड़ी आ जाता है। झंडा लेके घूमो तो सनातन नहीं आता है। सनातन तो अपने अंदर से जागना चाहिए, अंदर से अपने वेदों को समझना, अपने भगवान के हर लीलाओं का ज्ञान, उसने क्या क्या किया है, क्या क्या भक्त का क्या क्या हुआ है। और भगवान को क्या पता है? सिंपल सी भक्ति पसंद है। जैसे जनाबाई ने की सिंपल, नामदेव ने की सिंपल। कौन सा नियम वो कर लिए? कर्माबाई ने खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती थी, खा लिया। एक संत आया होता है, बिना नहाए खिचड़ी बना दी कर्मा, नहा धो के तैयार होके भगवान को साफ सुथरा वो करके बनाया। कर्मा जी नहा धोने बैठ गए, भगवान को भूख लगी, आके बैठ गए, अरे कर्मा जल्दी खिचड़ी बना, जल्दी खिचड़ी बना। कर्मा ने बनाई 2 घंटा लेट, तो फिर उधर मंदिर में भगवान का भोग का टाइम हो गया, तो पुजारी तो भोग लगाने के लिए मंदिर खोलेगा, इधर भगवान को भागना पड़ा। कर्मा ने खिचड़ी बनाई, गरम गरम खाई, भाग के मुंह भी धोया नहीं, सीधा मंदिर में जाके बैठ गए। पुजारी ने दरवाजा खोला तो भगवान खाते नहीं है, तो पूरा मुंह पे खिचड़ी लगा था। तो पता चला कि वो तो कर्मा के वहां खा के आए खिचड़ी। अच्छा। तो जाके भगवान को पता चला। तो ऐसे कर्मा तो बिना नहाए, लड़की थी छोटी वाली, तो बेचारी बनाती थी, पापा बोल के गए करके खिचड़ी बना के भगवान को खिलाने का। तो साधु ने बताया कि नहा धो के बनाने का, तो लेट हो गया, तो भगवान को उधर भूख लगी, मेरे को अंदर से भूख लगी है, कर्मा जल्दी खिचड़ी बना, खिचड़ी बना, खिचड़ी बना। तो भक्ति ऐसी कि भगवान को इंतजार हो, है ना। ऐसे किला सब करने से तो ऐसे थोड़ी। वो कर्मा ने कहाँ किया था? मीरा ने कहाँ किया? मीरा अपने अंदर ही, महल के अंदर ही कृष्ण का किया भजन, है ना। जनाबाई वो वैसे उपले छापती थी, तो उसमें विठल विठल कहाँ किसने वो कैसा किया? तो मैं वही मन की पवित्रता, मन की पवित्रता और
भाव। हाँ ओके ओके हाँ बस, हाँ तो वही जो जो आज ईश्वर को चाहिए वो देने की जरूरत है। दूसरा तो सब क्या है जो करते हैं, किसी को बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं आडंबर भी ज्यादा हो जाता है, कहीं एक अहंकार थोड़ा सा आ जाता है। भक्ति और अहंकार दोनों मेरी कथा में एक जगह पे नहीं एक जगह पे नहीं आता है। कहाँ तो भगवान भक्ति आएगी, कहाँ तो सब छोड़ दो फिर पीछे, उसमें तन्मय हो जाए। So, ऐसे कौन सी चीजें हैं, जैसे कि अहंकार एक हो गया, ऐसी कई विकृतियां होंगी जो एक इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए अगर आपको भक्ति के राह पे जाना है, तो अहंकार के अलावा वो कौन सी विकृतियां हैं? काम क्रोध मद लोभ मद सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ मत्सर अभिमान गर्व ये सब नरक में लेके जाने वाले हैं। ऐसा सुंदरकांड में बताया भगवान। निर्मल मन जन वो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र भगवान को नहीं पसंद। मैं तो वही लाइनों को पकड़ के रखती हूँ, मुझे और जानने की जरूरत ही नहीं। सुंदरकांड जान लिया, उसमें तो सारा सुंदर सुंदर सब चीजें इतनी बड़ी बड़ी पड़ी है ना कि पता नहीं मतलब कितना घंटा मुझे बोलने की जरूरत पड़े, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कौन सी जगह से स्टार्ट करूं। मतलब गीता जी का देखो आजकल क्या होता है, गीता सब बड़े बड़े लेके घूमते। गीता का 18 अध्याय का नाम पूछो, किसी को नहीं पता। पहला अध्याय का नाम क्या है बताओ, आपको भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। विषाद योग बोले पहला श्लोक कौन सा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामा कहा पांडवास्य किम कुर्वर्त संजय। सबसे लास्ट श्लोक कौन? गीता तो लेके घूम रहे, लेकिन पता भी तो होना चाहिए। सबसे लास्ट श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय तोर्भूति दुर्वा नितिर्मतिर् मम। मतलब हर एक जो जितना पढ़ो, थोड़ा पढ़ा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा है लेकिन उसका चिंतन मन, मतलब वही भक्ति है मेरे हिसाब से। बाकी तो बहुत सारे नियम करते हैं, मैं तो इतना तो हम लोग घर के जो लेके बैठे तो इतना नहीं कर पाते, लेकिन जितनी समझ है ना बस उसमें मेरा सब भाव समर्पित है, बस इतना मैं जानती हूँ। शायद मैंने किसी से सुना था, क्योंकि मैं भी बातें सुन के बहुत सीखता हूँ, इसीलिए आज आपसे मिलने का मौका मिला और मैं चाहता था आपसे बात हो कि सतयुग में एक ही संसार में देव और दानव रहते थे। फिर त्रेता युग में एक्चुअली दो देशों में हो गए कि एक देश में अलग अलग, वो जंगल में रहने लगे, वो अंदर रहने लगे। और फिर द्वापर में कि एक ही परिवार में रहते थे देव और दानव। लेकिन जब कलयुग आया तो एक ही इंसान के अंदर एक ही मन में रहते हैं, एक ही मन के अंदर। सो उस तरह से उन्होंने भक्ति का निर्धारण किया कि अच्छा पहले इस तरह से था, तो पहले इतनी टफ भक्ति थी, लेकिन अब एक ही इंसान के अंदर ही सारी चीजें, तो अब भक्ति भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, भक्ति में और कुछ नहीं चाहिए। सो शायद यही सारी चीजें आपके द्वारा तो सीखने मिल रही है, और शायद हमारे ग्रंथ भी शायद यही कहते हैं या फिर नहीं? ग्रंथ तो इतना सारा कहते हैं कि मतलब कहाँ से एक्सप्लेन करें वही समझ में नहीं आता। देखो पहले मन से आती है हर चीज। देखो त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग सब में से आती है, मन से आती है। मन से हम लोग क्लीन नहीं, मन को नहीं धोएंगे। शरीर धोया, कपड़ा धोया, सब धोया, लेकिन मन को धोने का, मन को धोने के लिए कहाँ जाने का? तो सत्संग में जाना पड़ेगा, तब तो मन के मैल दूर होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में जाने के लिए भी राम की कृपा होगी, तब जाके आप सत्संग में बैठोगे। बिना राम की कृपा के तो आप बाजू में कथा चल रही है तो भी 5 स्टेप्स करके जाएंगे नहीं, क्योंकि सत्संग में जाने के लिए परमात्मा की कृपा होती है। सही है ना? तो बिना सत्संग के जाए मन साफ होने वाला नहीं। मन साफ नहीं होगा तब तक अंदर की आत्मा शांत नहीं, अंदर के सब विषाद शांत नहीं होंगे, ये वो आदि उपाधि में हम लोग डूब जाएंगे। इसके लिए सत्संग जरूरी है। ये सब संतों पहले ऋषि मुनियों जब कथा, देखो सब पहले कथा होते थे ना, तो कोई अलग से धर्म ही नहीं था, सनातन ही था। ये तो अभी इतने सारे नाम लो तो किसी को बुरा लग जाता है। हाँ। तो वो सब करते हैं, भक्ति की तरफ ही जाते हैं। लेकिन जो देखो एक है भागवत जी, बराबर, वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अभी आजकल तो हर गुरु अपना अपना खुद का निकलता है, तो भाई वेद व्यास, तो भगवान बोलता है कि व्यासों में मैं वेद व्यास हूँ। हाँ। तो उनका हम लोग जुटला के फिर नया तो हम लोग क्या सीधे रास्ते के ट्रैक पे जाने से डाइवर्ट हो चुके हैं।
और इस समय पे हमें हाँ। वो सत्संग वाला जो आपने कहा हाँ। वो हम समझ नहीं पाते। सो ये थी गीता सुंदरकांड सनातन धर्म की बातें। और इतना ही नहीं, ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्ञानपूर्वक है। और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेक श्योर यू चेक इट आउट। शेयर कर दो अपने उन लोगों से जिनको ये चीज़ें नहीं पता थी। और अगर आप लोगों के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ताकि हम ऐसे सारे वीडियो पोस्ट करें तो आपको मिल जाए तुरंत ही।